भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन हों, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर हों, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन हों या दुनिया का कोई भी लीडर हो और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा जो जिसे कहते हैं ना ग्रुप हो जो जो समझता है कि हमें इंडिया से एंगेज रहना है, वो सॉफ्ट पावर ये जो इंडिया की है दिवाली इसको ज़रूर सेलिब्रेट कर रहा है। यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ-साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेस दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। हम बात करेंगे सिंध की आवाम से, क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं, उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा क्यों? तो भाई नमस्ते और आप हैप्पी दिवाली तमाम हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जितनी में जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है तो हैप्पी दिवाली आप एंजॉय करें। आपका जो दीन है वो अमन वाला दीन है, पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है, ठीक है। हर बंदा आपसे इंस्पायर है, हर बंदा आपको फॉलो कर रहा है, तो मैं कहता हूँ कि आपको वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना वो मज़हब को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। जबरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन कोई भी हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दिवाली का त्यौहार जो था वो भारत में और पूरी दुनिया में इस तरह से मनाया गया, इस तरह से इसकी दीवानगी लोगों पर छाई गई कि जिसके चलते मानो पूरी दुनिया ही आज रंगीन सी नजर आई। क्योंकि जिस तरह से आप पिछले 24 घंटों में आप खबर देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से कोई ना कोई बड़ा लीडर या बड़ा आदमी इस त्योहार को मनाने के लिए उत्सुक था और उसने मनाई भी ये दिवाली और खुशियों से दीपक जलाए, उसके बाद में मिठाइयाँ बांटी और जिसके बाद में इसके बारे पर उन्होंने थोड़ा सा अध्ययन भी किया होगा कि दिवाली क्या चीज़ है, क्या फेस्टिवल है, और लोगों में इस चीज़ की काफ़ी जो है उत्सुकता नज़र आ रही है। यानी कि ये सनातन धर्म का एक ऐसा त्योहार माना जाता है जिसे पूरी दुनिया पर इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। अब चाहे आप ये देखें यूएई हो, सऊदी हो या मलेशिया हो या और भी इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इस दिवाली के पर्व पर अपने यहाँ पर दीपक जलाया और इसका सभी को एक दूसरे को बधाइयाँ दी। बहुत से लोगों ने छुट्टी काटी, अपने यहाँ पर छुट्टी रखी गई इसके लिए। और सबसे ज्यादा तो यूएस में इसका प्रचार प्रसार इस बार इतना जबरदस्त हुआ है कि जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। और उसके बाद में आप चाहे जर्मनी में बात कर लीजिए या स्पेन में बात कर लीजिए, हर देश में अब की बार दिवाली ने धूम मचा कर रख दिया दोस्तों। और इस जब ये चर्चाएं बाहर नेट पर इंटरनेट पर वीडियो और फोटोज वायरल होने लगी दिवाली के धूम धड़ाके की, तो इसके बाद में अब पाकिस्तानी जो आप खासकर देख रहे हैं कमर चीमा साहब को, तो वो जो उन्होंने कहा है कि अब इंडिया ने तो इसको यानी कि दिवाली को इंटरनेशनली यानी कि ग्लोबल इवेंट बना दिया है, इतना फेमस कर दिया है दिवाली को कि ग्लोबल इवेंट इसको बना दिया गया है भारत की तरफ से कि ये एक ग्लोबल इवेंट है, यानी कि पूरी दुनिया में इसको मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में इसके प्रशंसक हैं। और वो ये भी हैरान हो गए कि इसमें आप देखेंगे कि सभी धर्म के लोग इसको मनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, काफी इंटरेस्ट, काफी उत्सुकता उनके अंदर होती है कि दिवाली है, हमको दीपक जलाना है, मिठाइयाँ बांटनी है, मिठाइयाँ खानी है और शांति का पैगाम दुनिया को देना है। तो ये सारी चीजें देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई है और पाकिस्तानी ज्यादातर तो ये कंफ्यूज हो चुके हैं कि उनका जो ये था सिस्टम की वो मजहब के नाम पर उन्होंने अपना देश अलग किया था और उन्होंने इतना नाम नहीं कमा पाया पूरी दुनिया में, ना तो उनका कोई त्योहार या ना तो उनका कोई ऐसा भी कोई चीज उनका कुल मिलाकर कहीं पूरी दुनिया में पूछा नहीं जाता है। लेकिन भारत ने तो कमाल कर दिया। भारत के इस दिवाली पर्व को लोगों की जुबान पर जैसे रट्टा सा गया हो, लोगों को हमेशा इसकी उत्सुकता बढ़ती है, लोग इसको मनाने में इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये है सनातनी का दमखम और इसको देखकर पाकिस्तानी लोग भी हैरान है, पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है और जहाँ इसके देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के लोग इसको सैल्यूट कर रहे हैं, इसको मना रहे हैं, इसमें एंजॉय ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी भी कहीं ना कहीं इस चीज को मानकर हैप्पी दिवाली लोगों को विश करते हैं और लोगों से कहते हैं कि दिवाली वो भी मनाना चाहते हैं, मगर उनकी सरकार इजाजत नहीं देना चाहती है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हमें कारोबार करना है, वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। आप चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, वहाँ इंडिया का भी दोस्त है वो।
तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, टांगे तो वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना, वो वाकई ही मतलब उसका रुझान ये एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर और इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे क्या तो बात है, आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों क्या बात है। पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानी हो गए तो क्या हुआ। बहरहाल आप देखिए इंडिया के अंदर जितनी भी पहली बात तो यह है कि जो इंडियन होते हैं डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया के अंदर, वो इसको प्रमोट करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। दिवाली को ख़ास तौर पे कि जी ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो मैंने भी पिक्चर्स आपकी के सामने शेयर की हुई हैं, तो ये एक तो जिसे कहते हैं ना कि राम मंदिर की पिक्चर्स उन्होंने राम की जो जन्मभूमि जिसे कहा जाता है वो बनाई जा रही है, उसको सारा लाइटन किया गया एंड ऑल दैट। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो इंडिया की ये जो प्रोजेक्शन है सॉफ्ट पावर की, दैट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ हेडलाइंस ग्लोबली। आज हम बात करेंगे कि दिवाली को इस वक्त दोस्तों 1 बिलियन से ज़्यादा जो है लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी कंट्री में तो 5 दिन का फेस्टिवल है, भारत के अंदर भी एक इस फेस्टिवल को बहुत ज़ोरों शोर से मनाया जाता है। अगर हम अमेरिका की बात करें, सुपर पावर की बात करें, तो हम देखते हैं कि जो बाइडेन जो है आज दिवाली वाइट हाउस में मनाते हैं और जितने भी इंडियंस अमेरिकन्स हैं उनसे कहते हैं कि वाइट हाउस भी आपका है और साथ साथ आप एक इमर्जिंग इकॉनमी है, दुनिया को आप सबकी जो है इंडियंस की ज़रूरत है। और वो दिए जलाते हैं, खुशी मनाते हैं। साथ साथ अमेरिका ने आज जो है छुट्टी का भी ऐलान कर दिया कि ऑफिशियल हॉलीडे है जी, क्योंकि दिवाली है। इंडिया का कल्चर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट हो रहा है। जो कोई मुस्लिम है तो कोई क्रिश्चियन है तो कोई सनातनी है, लेकिन जहाँ पे बात इंडियन फेस्टिवल की आ जाती है, सनातन धर्म की आ जाती है, वहाँ पर दुनिया के अंदर यूनिटी पाई जाती है। कम्युनिटी उनको, हिंदुस्तानियों को भी, ठीक है ना, और पाकिस्तानियों को भी, कि आपको नेक तमन्नाएं, हमारी दिल की गहराइयों से दिवाली की खुशियाँ मुबारक हो आपको। अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई को हम देख रहे हैं कि वो सनातन धर्म के सारे फेस्टिवल बड़े ही खुशी से जोशो खरोश के साथ मनाता है। और क्या लगता है कि शेख जो है यूएई है उसका झुकाव सनातन धर्म की तरफ है या फिर इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, यही वजह है कि वो उनके त्यौहार मनाते हैं? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जॉब्स के हवाले से भी और हर चीज़ में बिज़नेस के हवाले से भी वहाँ पर इंडियन जो है वो ज़्यादा है, ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस वजह से उनका झुकाव होगा बिल्कुल बेशक उनका, पर इस साल जो है उनको इस दफ़ा नहीं करना चाहिए था, जबकि क्योंकि मुसलमानों का जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इस हवाले से उनको इस दफ़ा जो है उनको थोड़ा सा करना चाहिए था। नेक्स्ट ईयर से करते वो तो ज़्यादा बेटर रहता और इस वजह से मुसलमानों में हो सकता है कि शायद गम और गुस्सा पाया जाए। जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेजर जो रिलीजियस फेस्टिवल है हिंदूज़ का वो ये है। सिख भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, जैन भी, बुद्धिस्ट भी, मुसलमान भी, सभी सेलिब्रेट करते हैं। बल्कि कल रात को मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का जो एक सूबा है पंजाब, वहाँ पे हमारी एक चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा, वो भी दिवाली मना रही थी और उनके भी मैंने ट्विटर पे और उनके सोशल मीडिया टीम और पाकिस्तान के टेलीविज़न स्क्रीन्स पे चल रहा था। ये मनानी चाहिए, सबको मनानी चाहिए। इसमें बात जो है वो दिवाली है, वो जिसे कहते हैं ना इसका दिवाली का सेलिब्रेशन का जो है वो कहाँ-कहाँ मनाई जाएगी, ये डिफरेंट रीजन्स के साथ लिंक है। पाकिस्तान की हालत दूसरे आपको पता है, क्या हुआ है हमारी हालत को जी? हालत बिके हुए हम लोग। किसने खरीद लिया हमें? सबने खरीदा इनको, जैसे कि इंडिया ने, क्या अमेरिका ने, सऊदी वालों ने। अच्छा, हाँ, इंडिया का नाम क्यों आया? नहीं है, इंडिया का तो नाम आना ना, पॉपुलर हो रहा है अभी इंडिया। इंडिया पॉपुलर हो रहा है। अच्छा, उसकी पॉपुलैरिटी की वजह बता दे, ऐसी कौन सी खूबियां हैं कि वो पॉपुलर हो रहे हैं और हम डिफेम हो रहे हैं? वो इस्लामी ममालिक उसके साथ है। यस, इस्लामिक कंट्रीज उनके साथ। तो हम तो इस्लाम वाले हैं, हमें क्यों छोड़ रहे हैं? सिर्फ नाम है हमारा इस्लाम का, हाँ। कानून अमेरिका का चलता है इधर। अच्छा, जी हाँ बिल्कुल। तो अमेरिका को यहाँ कौन लेके आया? हमारे हुक्मरान लाए। और हुक्मरानों को कौन लाता है? वो हम लाए। तो फिर हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए तो ना। हम भुगत रहे हैं ना अभी, हाँ। हमें क्या सजा भुगत तो मिल रही है ना, हाँ। लाइट के बिलों में, गैस के बिलों में, लाइटों में, हर चीज़ में हमें सजा मिल रही है। इंडिया का हर त्यौहार मनाता है, इंडिया और यूएई के ताल्लुकात के बारे में क्या कहोगे? I have no idea.
नो आइडिया, कुछ तो खबरें कान तक से गुजर मैं खबरें सुनता ही नहीं। अच्छा, क्या कहोगे, शो में पार्टिसिपेट कर रहे हो दिवाली की वजह से? हाँ। मैं खुद मुस्लिम हूँ, पर बहरहाल मैं सारे जो रिलीजन है उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। जबरदस्त। मेरे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं, उनको मैं हैप्पी दिवाली कहता हूँ। आ जाए, उनको मैं मिठाई खिलाऊंगा, मेरे घर पे पहुँचाएँ वो मिठाई। क्योंकि इसलिए जैसे इंडिया का पीएम मोदी साहब और दुबई का जो प्रेसिडेंट व्हाटएवर जो भी होगा, उनका ऑयल का बिजनेस होगा, वो इम्पोर्ट होता रहता है, इसलिए उनके रिश्ते अच्छे हैं। इसके अलावा भी उनके बहुत सी ट्रेडिंग चलती है। अबू धाबी सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जी इंडिया का। हाँ होगा, मैंने आपको रीज़न बता दिया।